नमस्कार मित्रों हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों को गुलाब का फूल भेंट करता हूं और उनका आने वाला समय बहुत ही शुभ रहे, मंगलमय रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूं कि अगर आपका कोई हक छीनता है तो उसको जीवन भर अफसोस रहेगा, जीवन भर उसके मन में पश्चाताप रहेगा और वो जो है उसी पश्चाताप में अपने आप को बहुत ही डिप्रेशन में आ जाएगा। अपने आप का जीवन ही जो है एक तरह से खिन्न करके उदास होकर व्यतीत करने लगेगा। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपका हक कोई भी नहीं छीन सकता है, ये आप ध्यान रखिए। पर आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि किसी का आप जो है दिल नहीं दुखाएं, किसी को जो है अननेसेसरी परेशान नहीं करें। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी जो राशि है वो 10वें नंबर की राशि होती है। जो अपनी 12 राशियां होती हैं उसमें आपकी राशि 10वें नंबर की राशि होती है। यह 10वें नंबर की जो राशि होती है वो कर्म प्रधान होती है और आपके राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं। शनि देव आपको न्याय के दाता होते हैं, कर्म फल दाता होते हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल देंगे। मित्रों, मंगल जो है वो आपके शत्रुहंता योग बनाते हैं, बुध जो है आपके भाग्येश हैं और शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके नीच के होते हुए भी आपके राशि में नीच के होते हैं, पर फिर भी आपके राशि के शासक गुरु कहलाते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि यह जो आपको मैं बता रहा हूं कि कोई भी अगर आपका हक छीनता है, जो कि आपका वाजिब हक है, उसको अगर कोई छीन रहा है तो उसको आपके हमेशा के लिए आपके ऐसे वो पढ़ते हैं, आपका ऐसा उसको एक श्राप लगता है कि वो जिंदगी भर पश्चाताप करता रहता है, जिंदगी भर उदास रहता है, अफसोस मनाता रहता है। यह जो योग आपके बन रहे हैं, जो कि आपकी राशि में ये योग बनते हैं, ये योग आपके चाहे आप महिला हैं तो भी बन रहे हैं, पुरुष है तो भी बन रहे हैं, और आप चाहे शहर में रह रहे हों, चाहे आप गांव में रह रहे हों, चाहे आप देश में रह रहे हों, चाहे आप विदेश में रह रहे हों, सभी जगह ये योग आपके जो बनते हैं, जो कि आपके सभी भाग्य के जो कारक बनते हैं, योग गुरु योग शासक बनते हैं। ये सब जो है ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बनती है कि आपको कोई भी जो है सामने से परेशान नहीं कर सकता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आपके जो अगर कोई हक छीन रहा है तो वो उसको क्या नुकसान होंगे और आपके कौन कौन से हक वो छीन सकता है। जैसे कि आपकी कोई जमीन है, कोई भूखंड आपका है और उस भूखंड पर कोई भी भू माफिया या कोई भी आपके जो रिश्तेदार हैं वो गलत कब्जा कर ले और ये बता दे कि ये तो पैतृक संपत्ति है हमारी और हमारे दादा परदादाओं की ये संपत्ति है, और उस पर अपना हक जमाने लग जाए, तो वो हक उनका गलत हक होता है। क्योंकि आपकी जो ज़मीन है, जो आपने अपनी पसीने की कमाई से, खून पसीने की कमाई से उसको खरीदी है और वो अपना हक जमा रहे हैं, तो ये जो हक जमाते हैं ये गलत हक हो जाता है। और इस गलत हक को वो किसी भी तरह से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उसको सच बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि जो आपके अधिकारीगण होते हैं उनको रिश्वत देकर उस ज़मीन का पुराना पट्टा कोई भी निकलवा लेते हैं, उस ज़मीन को ऐसे वो शो करने की करते हैं कि ये हमारे दादा परदादाओं की ज़मीन है। ऐसे इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाकर वो कब्जा करते हैं, और ये कब्जा करने के बाद में जब आप अपनी सच्चाई का पक्ष पूरा रखते हैं, जज के सामने जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो आप बाइज्जत बरी भी होते हैं और आपको जो है अपने ज़मीन का हक भी मिलता है। और पर उनके साथ क्या होता है, जो आपके ज़मीन को उन्होंने जो है आपको धोखा देकर ये अपने फेवर में करने की करी थी, उसमें उनको एक तो जो उन्होंने रिश्वत दी उसका नुकसान हो जाता है, दूसरा उनके ऊपर जब ये साबित नहीं कर पाते हैं कि ये ज़मीन उनकी है,
तो गवर्नमेंट की तरफ से भी या मजिस्ट्रेट की तरफ से भी उनके ऊपर दंड स्वरूप ये कोई भी वो लगाया जा सकता है। मित्रों, कानूनी कार्रवाई में आप विजय प्राप्त करते हैं और उनको न माया मिली न राम मिला, यही एक वो होता है। उनको ये जो कहावत होती है वो आप सिद्ध हो जाती है और इससे उनका आर्थिक नुकसान भी होता है, उनकी बेइज्जती भी होती है और उनको ये कार्य जो कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है। यह सब जो आपके उसमें होता है राशि में, यह सब सूर्य देव के कारण होता है। सूर्य देव बहुत ही प्रभावी ग्रह है और आपके राशि में प्रभावी रहते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम चलें तो ये जो न्यूमरोलॉजी में आपकी जो 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर को अगर हम न्यूमरोलॉजी में चेंज करेंगे तो 1 नंबर आएगा और 1 नंबर जो है वो सूर्य का बनता है। इससे आपको हिम्मत आती है और आप किसी भी उसमें गलत का साथ नहीं देकर आपको सफलता प्राप्त होती है। मेरे मित्रों, दूसरा आपके जो परेशानी आती है, जिसको कि आपका कोई भी आपके जो हक हैं उनको जो व्यक्ति मारने की कोशिश करता है उसको फिर परेशान होना पड़ता है। तो वो दूसरा जो आपको हक मारने की के लिए वो करता है, तो उसमें यह है कि आपके जो मेरे मकर राशि वाली महिलाएं हैं, उन मकर राशि वाली महिलाओं को उनके ससुराल में या उनको जहाँ उनका घर है वहाँ पे भी कई ऐसे लोग हो जाते हैं जो उनके विरुद्ध हो जाते हैं, उनको ताना देते रहते हैं। ससुराल में उनको ये चीज़ प्रताड़ना बहुत ही ज़्यादा मिलती है और इस प्रताड़ना के कारण उनको जो है तानों की भरमार रहती है। चाहे वो उनकी भाभी हो, चाहे वो देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, वो ताने मारने वालों को ये जो है ताने सुन सुन के परेशान हो जाती हैं मकर की महिलाएं। और ये जब परेशान हो जाती हैं तो उनको क्या होता है कि वो खुद भी ऐसे ही ताने वो सुनने के लिए भी उनके आगे के जो जीवन होता है उसमें उनको भी ऐसे ही ताने सुनने को मिलते हैं। क्योंकि आपके जो मकर के जो पुरुष होते हैं या मकर की जो महिलाएं होती हैं, वो अगर सहन करती हैं तो उनके सहन करने की भी एक शक्ति होती है और उस शक्ति के बाद में उनके मन से ऐसी बद्दुआ निकलती है कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है जो कि आपको ताने दे रहा है, मेरी महिलाओं, मेरे मकर राशि वाली जो महिलाएं हैं उनको जो ताने दे रहा है, वो ताने उनके ऊपर ही विपरीत पड़ते जाते हैं और उनका जीवन जो है वो एक तरह से नर्क बन जाता है। मित्रों, मकर की जो होती हैं महिलाएं होती हैं, उनको सास भी बहुत ज़्यादा ताने देती है, हर चीज़ में खोट निकालती रहती है, हर चीज़ में उनको गलत सिद्ध करने की कोशिश करती है। पर मकर की महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो उनको सामने से कुछ भी न बोलकर उनकी इस तरह से उनकी जो है वो निकलती है, जैसे कहते हैं ना कि आह निकलती है, तो एक आगे चल वो परेशान उन्हीं को करती है जिनके विरुद्ध आह निकली है। तो मेरे मकर राशि वाली महिलाओं की भी जो आह निकलती है उससे उनका जो जिसने भी उनको ताने दिए हैं, जिसने भी उनको प्रताड़ित किया है, वो ही परेशान हो जाता है। अब तीसरी जो आपका हक मारने की स्थिति आती है वो है कि आपकी संपत्ति का हक कोई भी मारता है तो उसको बहुत ही अफसोस उठाना पड़ता है, उसको बहुत ही पश्चाताप होता है। जैसे कि आपके घर में आपके भाई ने कोई आपसे पैसा ले लिया, उधारा आपसे लिया, उधारा का नाम लेकर तो लेते हैं पर बाद में वो जो है उसको ये कह देते हैं कि ये तो हमने कोई लिया ही नहीं था, ये तो हमारा जो ही पैसा था जिसको हमने जो है इन्होंने दिया हमको। इस तरह की बातें बनाकर वो आपका हक ले लेते हैं। या आपका जो पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें जब बंटवारा होता है तो उसमें भी इस तरह का गोलमाल करने की सोचते हैं आपके भाई। तो ऐसे कारण से जब वो फर्जी कागजात भी बनवा लेते हैं पर सच्चाई जो है वो छुपी हुई नहीं रहती, सच्चाई हमेशा सामने आती है। और जब सच्चाई सामने आती है तो मकर राशि वालों, विजय आपकी ही होती है। और जो आपका हक मारते हैं उनके साथ में भी आप ये मानिए कि उनके आपका हक अगर आपके भाई ने मारा है तो उनके जो बेटे होंगे या उनके जो और भी कोई रिश्तेदार होंगे वो उनका हक मार लेंगे और वो पश्चाताप करते ही रहेंगे कि मैंने मेरे भाई के साथ में ऐसा क्यों किया।
उनके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए, कोई डिजिटल फ्रॉड हो जाए और उनकी जो संपत्ति है वो भी चली जाए और साथ में जो बचा उनका खुद का था वो भी चला जाए। ऐसे भी कारण हो सकते हैं। तो मित्रों, ये जो होता है, कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे देर से मिले चाहे सवेर से मिले। जैसे कर्म करेंगे हम वैसे ही फल आपको प्राप्त होंगे। अगर आप अच्छे फल कर रहे हैं तो आपको फल भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। अच्छे कर्म करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और आप अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फलों की प्राप्ति होगी। तो मकर राशि वाले दर्शक, आप में एक खासियत है कि आप कभी भी बुरे काम नहीं कर सकते हैं। आप बुराई का साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है वो ईश्वरीय राशि होती है और यह भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि होती है। इस कारण से आप कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करते, किसी का हक आप नहीं मार सकते, किसी की कोई चीज़ आप नहीं ले सकते। आप अपनी ही जो चीज़ होगी, अपनी ही जो हक होगा उसी को आप लेने के लिए तत्पर रहेंगे। हाँ, ये है कि अपवाद स्वरूप अगर कोई एकाध % ऐसे हों तो उसमें तो किसी को भी कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि अपवाद तो हर जगह होते हैं। अब मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए जो अगला जो हक मारने वाला कार्य हो सकता है वो है कि जो मेरे स्टूडेंट दर्शक हैं वो प्रतियोगी परीक्षा कोई भी दे रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। युवा अवस्था में बहुत ही उनको सुनने को मिलता है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कोई काबिल ही नहीं हो, तुम में कोई वो है ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है, तुम क्यों अपनी पढ़ाई में समय बर्बाद कर रहे हो, कोई घर के काम करने में लग जाओ या कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो जिससे तुम्हारा जो है समय तो पास हो, तुम दिन भर निठल्ले घूमते फिरते रहते हो। ऐसा सुनने को बहुत मिलता है। और यह जो है, जब इस तरह से सुनते हैं तो आपके भाई, आपको जो है आपके रिश्तेदार सब आपको जो है परेशान कर देते हैं, ताने मार मार के आपका जीवन जो है एक तरह से दुखी बना देते हैं। पर मेरे मित्रों, जब आप अपनी पढ़ाई करके और सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वही लोग आपको जो है सराहते हुए नहीं वो होते हैं, आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं कि देखो मेरा भाई कितना ऊंचे उस पर पद पर बैठा हुआ है, मेरा भाई आज इतनी अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो मित्रों, ये तो आपके जो है आपके कर्मों का फल आपको मिला कि आपको इतनी ऊंची पोस्ट मिल गई और आपकी वाह वाह हो रही है। पर जिसने आपको उस समय जो ताने दिए थे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों चाहे आपके सगे भाई हों, उन सब के साथ में भी आप ये मानिए कि ये 100% ऐसा होगा कि उनको भी कभी ऐसे ताने जरूर मिलेंगे, चाहे उनके बेटों से मिलें चाहे उनके रिश्तेदारों से मिलें, इस तरह के ताने उनको जरूर मिलेंगे। मित्रों, अब आपको एक और जो बता रहा हूँ वो ये है कि जिस जो कि हक आपका मार सकते हैं वो ये है कि आपको कोई भी अननेसेसरी बदनाम कर सकता है। तो मेरे मकर वालों राशि वालों, आपको कोई बदनाम करे ये आपको सहन नहीं होता है, आपकी कोई इज्जत का फलूदा बना दे ये आपको सहन नहीं होता है। और ये कोशिश बहुत करते हैं पर आपके जो ये पीठ पीछे से ये काम करते रहते हैं, पीठ पीछे आपके शत्रु लगे रहते हैं, क्योंकि शत्रुहंता योग होने के कारण सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, पीठ पीछे से वो एक दूसरे को भिड़ा भिड़ा कर इस तरह के आपके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। ये लगातार आपको बदनाम करने की कोशिश के कारण आपको ये होती है कि आप अपने मन से अंदर से परेशान हो जाते हैं, पर आप भी अपनी सच्चाई पर अडिग होते हैं। और जब सच्चाई सामने आती है तो जो है कहते हैं ना कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। इसी तरह से जब सच्चाई आपकी सामने आती है तो जो आपके बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते हैं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपका जो अगला हक कोई भी मार सकता है वो ये है कि मकर की जो महिलाएं होती हैं उन पे हिंसा काफ़ी हो जाती है। हिंसा होने के कारण उनको ससुराल में परेशान किया जा सकता है, उनको उनके साथ में मारपीट की जा सकती है। आपके जीवन में भी ऐसी पोजीशन कई बार आई होगी मेरी महिलाओं, मेरे महिला दर्शकों,
तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपने जो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है। आप अपने संतोष से जब आप अपने ईश्वरीय शक्ति के कारण आप ईश्वर को सच्चे मन से याद करिए, ईश्वर अपने आप उनको ऐसा दंड देगा कि वो उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और जो आप पर हिंसा हुई है उस हिंसा के में वो इतने हो जाएंगे, उनको इतनी गिलानी हो जाएगी कि वो आपके सामने मुंह भी नहीं उठा पाएंगे। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको अब और एक वो रखना है कि आपके जो माता पिता हैं उनका हक आपको ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करते हैं। और देवगुरु आप जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको जो है बहुत ही अच्छा आपको फल प्राप्त होगा। और ये जो देवगुरु बृहस्पति के कारण आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं, और वो बुजुर्ग होने के कारण अब आपके घर में भी जो बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत चाहते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, जो आप अगर अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो आपको बहुत ही परेशानी होगी और आप इसमें खुद परेशान हो जाएंगे मकर राशि वालों। इसलिए आप हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, मकर के किसी भी व्यक्ति को आप कमज़ोर मत समझो। अगर मकर राशि के व्यक्ति को आपने कमज़ोर समझ लिया तो वो आपको ये मान लीजिए कि आप जो है अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और उस चक्रव्यूह में फंसकर आप अपना ही जीवन खराब करेंगे। मित्रों, गुप्त शत्रु आपके जो है कोई भी सामने से आपके शत्रु नहीं होते, पीठ पीछे के आपके शत्रु होते हैं। और ये शत्रु जो है कोई भी आपको ये करते हैं कि आप किसी भी तरह का कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएं। और जब आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो है प्रशंसा नहीं होगी, आप काम में असफल होंगे, तो आप अपने आप को जो है गलानी में फील करेंगे। पर होता उल्टा है, आप उन शत्रुओं को हराकर, जो कि आपके पीठ पीछे के शत्रु हैं, उनको हराकर आप अपने काम में विजय प्राप्त करते हैं। जहां आप नौकरी कर रहे हैं आपके पीछे से बहुत ज़्यादा शत्रु लगे रहते हैं कि आपको जो है कैसे भी करके आपके उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भड़का आपके उच्च अधिकारियों को आपके विरुद्ध भड़का कर उनकी प्रशंसा ले लें। पर सच्चाई जो है वो छुपती नहीं है और फिर उनको ही जो है उच्च अधिकारियों से डांट प्राप्त होती है और आपको जो है अब सराहना मिलती है, आपको प्रशंसा मिलती है और उनको इतना पश्चाताप होता है कि मैंने ये सब जो है क्यों किया। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी जो 10वें नंबर की राशि है, तो ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ईश्वर की प्रिय राशि होती है। मकर राशि कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करती, दूसरों को परेशान नहीं करने में उनका कभी भी हक नहीं मारती, उनका हक छीनते नहीं हैं, गलत कोई भी काम करते नहीं हैं। ऐसा करके वो अपने जो है ईश्वर उनके साथ में अगर कोई ऐसा कर रहा है, मकर राशि वालों के साथ में अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो वो ईश्वर के भरोसे ही उसको छोड़ते हैं कि ईश्वर ही उनको दंड देगा। हम क्यों अपने हाथ जो है गंदे करें, हम क्यों अपने हाथ जो है खराब करें इसको दंड देकर, या इसके साथ में कोई भी गलत व्यवहार करके ईश्वर उनको दंड देता है। और क्योंकि ईश्वर जो है वो पूरे ध्यान रखता है कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं, जैसे आप कर्म कर रहे हैं वैसे ही आपको कर्मों का फल आपको मिलता है। तो मित्रों, आज से आप ये सोच लीजिए कि मकर राशि वालों पर किसी भी तरह का आपको कोई भी जुल्म नहीं करना है, किसी भी तरह से आपको उनको जो है परेशान नहीं करना है। मकर राशि वाले अगर परेशान होंगे तो जो परेशान कर रहा है उसको ईश्वर के द्वारा दंडित किया जाएगा, ईश्वर उन्हें दंड दे देगा और वो दंड ऐसा दंड होगा कि आप जीवन भर पश्चाताप ही करते रहेंगे, जीवन भर आपको ग्लानि होती रहेगी, आपका मन खिन्न रहेगा, आप उदास रहेंगे और अफसोस के कारण आप अपने आप को सर उठाकर जीने के काबिल भी नहीं समझेंगे। मकर राशि वाले दर्शकों के लिए यह बहुत ही जो उनकी राशि है इसका उनको एक कहते हैं कि ईश्वरीय देन उनको प्राप्त है। मित्रों, यह सब जो जानकारी मैंने आपको दी है, तो इस जानकारी के आधार पर
आप अपना जो जीवन है उसको अच्छी तरह से व्यतीत कीजिए। आप भी ये काम ऐसे मत कीजिए कि किसी को भी आप सताएं, किसी को भी आप गलत व्यवहार करके उनको नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि ईश्वर की जो राशि है वो अगर आप गलत व्यवहार करेंगे तो आपको भी जो है दंड स्वरूप कुछ न कुछ भुगतना ही पड़ेगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।